क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है द एजेस इन ईयर्स ऑफ 27 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास आर गिवन, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुटेबल क्लास इंटरवल। देखिए, इसमें हमें इन वैल्यूज़ का एक टेबल बनाना है, ग्रुप डाटा बनाना है बेसिकली हमें इस अनग्रुप डाटा का, ठीक है, जिसमें 27 स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के हैं उनकी एजेस के बारे में जो है हमें मालूमात दी गई हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट मेथड में हम ये करते हैं कि काउंटिंग खुद कर लेते हैं, ठीक है। यानी जैसे अब यहाँ पर जो है जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जी, क्लासेस को, ठीक है, जो कि हम ग्रुप्स जिसको कह सकते हैं, हम क्लासेस बना रहे हैं। और दूसरा जो है आगे उनकी तादाद को हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ठीक है। अब इनकी क्लासेस हम किस तरीके से बनाएंगे, हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है वो इस डाटा की 15 और मैक्सिमम जो है वो 20 है। अगर आप देखें तो इसमें बल्कि 19 है, मैक्सिमम कितनी है जी, 19 है। तो हमने इस तरह से रखा है कि जो पहला ग्रुप है हमारा उसमें हमने 15 और 16 मतलब 15 और 16 साल के बच्चों की जो एज का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। यानी क्लास इंटरवल जो इसमें हमने रखा है वो 2 का रखा है। अब जो दूसरा ग्रुप है हमारा वो 17 से स्टार्ट होगा और 18 तक होगा, यानी 17 ईयर और 18 ईयर वाले बच्चे इस ग्रुप के अंदर आएंगे, ठीक है। और जो लास्ट ग्रुप होगा हमारा उसमें 19 और 20 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, एज वाले बच्चे हैं, वो इसमें आएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम इनका टोटल लिख देते हैं, जो इनका टोटल आएगा, ठीक है, उसको भी मैं बल्कि यहाँ पर एक इसी कैसे कॉलम में रो में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये टोटल भी हम इनका कर लेंगे, ठीक है, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो ये ग्रुप डाटा बनाया बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है जी। अब देखें इसमें पहले हम 15 से लेकर 16 ईयर तक के बच्चों को मार्क कर लेते हैं, उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए 16 वाला एक है, ठीक है, फिर 2 हो गए, फिर 16 वाला 3 है, 4, ठीक है, फिर 16 और 15 मतलब भी इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये वैल्यू भी आ गई, यानी 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 16, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई, ठीक है, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12। तो हमने काउंट किया कि 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर। इधर हम 12 लिख देंगे। उसके बाद 17 और 18 वाले जो हैं, अगर इनकी काउंटिंग करें हम, तो इसके लिए चले मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ। 17 वाला ये एक हो गया, ये 2 वैल्यूज़ आ गई, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, ये 12 वैल्यूज़ आती हैं। तो 12 ही हमारे पास जो है वो इसकी भी वैल्यूज़ आ गई हैं, इस ग्रुप की भी 12 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद जो ग्रुप है वो 19 और 20 वाला है। तो 19 एज वाले बच्चे, 19 ईयर वाला, ये एक वैल्यू हमें मिल रही है। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 और ये 3, यानी हमें 3 वैल्यूज़ मिली हैं जो कि इस ग्रुप में आएंगी, ठीक है। इसको बल्कि मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये 12 प्लस 12 24 प्लस 3 27 बनता है, ठीक है। यानी इस डाटा की जो टोटल वैल्यूज़ अगर हम काउंट करें तो ये 27 बनती, जो कि इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 27 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया कि हमने जो ये ग्रुप डाटा बनाया है इसमें कोई वैल्यू मिस नहीं हुई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने प्रिपेयर करना है अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग टेबल, जिसमें ब्रांड ऑफ कार जो है वो ABCDE से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और इनकी सेल इन 1 मंथ जो है वो यहाँ पे शो हो रही है कि ब्रांड ए की सेल हुई है 100, मतलब उसकी क्वांटिटी सेल हुई है। बी जो है ब्रांड की वो 120 कार सेल हुई है, सी की 110
सेल हुई हैं, डी की 72 और ई ब्रांड की 169 जो है कार्स वो सेल हुई हैं। तो इसके लिए अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बेसिकली जो ग्राफ होता है वो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी जो इसकी ब्रांड नेम है, ब्रांड ऑफ कार का, ठीक है। इसको बल्कि मैं ब्लैक कलर में यहाँ पे लिखता हूँ, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ब्रांड ऑफ कार, ठीक है। ये मैंने लिखा है जो ए बी सी डी के नाम से है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस है। इस पे मैं जो सेल है, इसकी सेल है वो रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है वो 169 मिल रही है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि जो ए मतलब टू बिग स्क्वायर्स हैं, मतलब ये जैसा एक स्क्वायर है, ये दो दो स्क्वायर्स को 30 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब फिर ये 45 ये 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद टू बॉक्सेस ऊपर जाएंगे तो ये 90 आ जाएगा। मज़ीद टू बॉक्सेस ऊपर जाएंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह टू बॉक्सेस और ऊपर आएंगे तो 150 आ जाएगा। इससे टू बॉक्सेस और ऊपर जाएंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरह और ऊपर जाएंगे तो 210 आएगा। लेकिन हमारी मैक्सिमम वैल्यू 169 है तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रांड ए जो है उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्पेस रखता हूँ, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पेस रख रहे हैं ये ब्रांड ए के लिए रख रहे हैं। फिर इसके साथ में जो टू बॉक्सेस जो हैं वो एक ब्रांड के लिए हैं, ठीक है। अब ब्रांड ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। इसका मतलब कि ए लिखकर यहाँ पर और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 तक लेके जानी है। यानी यहाँ पर अगर देखें आप तो ये 90 है और ये 105 बनता है, तो इससे थोड़ा सा नीचे तक, ठीक है। इसी तरह ये भी यहाँ से लेके इससे थोड़ा सा नीचे तक, ठीक है। चूँकि एक आइडिया हम ले रहे हैं तो ये मतलब इसको बल्कि थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। यानी यहाँ से लेके चूँकि वो 105 बनता है, हमने 5 तक नहीं जाना, हमने 5 से पहले ही रुक जाना है, ठीक है। तो अंदाज़न यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है। और ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आए तो 105 बनता है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इतनी ही हाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल बनी है ये ब्रांड ए की हाइट को रिप्रेजेंट करी। इसी तरह ब्रांड बी की जो है वैल्यू बनी, उसकी जो सेल्स की तादाद है वो 120 है। तो 120 तक हमने आना है बी वाले को लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसी पॉइंट को डाउन ले आते हैं और इधर से भी इस पॉइंट को नीचे तक ले आते हैं, क्योंकि एडजेसेंट रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल की विड्थ हमने चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो ये बी ब्रांड की जो कार है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो आप समझ लें कि ये वैल्यूज़ आई हैं वो मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ इसे, बल्कि थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रांड बी के लिए आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम ब्रांड सी की बात करें तो ब्रांड सी की हाइट कितनी है 110 तक है। यानी इससे थोड़ा सा इसके मिडल तक ले आते हैं, चलें, चूँकि यहाँ तक 100 बन जाएगा 110, ठीक है। चूँकि 90 फिर 105 तो इससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो 110 होगा, ठीक है। ज़रा सा ऊपर इसको बल्कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ले आते हैं अंदाज़न, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो रेक्टेंगल बनी है ये क्या शो कर रही है, ये ब्रांड सी की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, ये सी ब्रांड के लिए। इसके बाद जो डी ब्रांड है उसकी 72 है, तो 72 60 के बाद यहाँ पे आता है 75, ठीक है। चूँकि 15 के बॉक्सेस चल रहे हैं तो 75 से ज़रा सा नीचे, ठीक है, 75 से ज़रा सा नीचे ये आएगा 70, ठीक है, 72 आएगा बल्कि यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम ये रेक्टेंगल जो है वो बना लेंगे और ये डी ब्रांड है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ ये डी ब्रांड के लिए हाइट शो हो रही है। इसी तरह अब इसे नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको यहाँ से बराबर भी बना देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांड है ई, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 169 है, जो कि 170 के नियर है। यानी यहाँ पर 165 बनता है और इससे ज़रा सा ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ से अगर हम आते हैं टू बॉक्सेस, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम टू बॉक्सेस आते हैं
इसको दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से हम इस रेक्टेंगल को शो कर देते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी जो दूसरी साइड है वो ये वाली है। इसको दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ इधर से, ठीक है, यहाँ से इस तरह, तो ये रेक्टेंगल जो है ई बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हिस्टोग्राम वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब ये ए बी सी डी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चूँकि स्पेस नहीं था, यानी ये ए रेक्टेंगल, ये बी है, ये सी है, इस इसके नीचे यहाँ डी लिख दें, इसके नीचे ई लिख दें। तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है वो सेम है। तो इस लिहाज से ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की है हिस्टोग्राम की और इस डाटा को यूज़ किया, तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग का मतलब इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आ रहे हैं वो आपसे जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा।